एक प्रश्न है, किसी ने पूछा था क्या मसीह लोग जुआ खेल सकते हैं? खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आप सबों को जय मसीह की, बहुत बहुत जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, नवंबर का महीना भी आ गया। सोचिए आप, कितनी तेजी से ये साल बीता, अच्छा बीता। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी दया हर पल नई होती रही। इस वक्त मैं अमेरिका के एक शहर है, उसका नाम है लास वेगस। लास वेगस, और लास वेगस जो है वो जाना जाता है अपने जुआ घरों के लिए। जुआ खेले जाते हैं, और कैसे? इन मशीनों के द्वारा। देख रहे हैं ये मशीन, ये सब यहाँ से पैसा डालिए और यहाँ से पैसा डालिए और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे। सबसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एयरपोर्ट पर हूँ। आप लोग पूछेंगे तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक ही बात है। नहीं, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, लास वेगस के एयरपोर्ट पर। मैं फ्लाइट चेंज कर रहा हूँ, मुझको एक दूसरी जगह जाना है, चर्च जाना है, संडे प्रीच करना वहाँ पे। तो यहाँ मेरे को फ्लाइट चेंज करना है, इसलिए मैं एयरपोर्ट पर ही इन्होंने दुनिया की मशीनें लगा रखी, चारों मशीन ही मशीन। इसको स्लॉट मशीन बोलते हैं, स्लॉट मशीन। सब मशीनें हैं, लोग बैठ करके खेलते रहते हैं, अपना गंवाते रहते हैं, गंवाना ही है इसके। और एक प्रश्न है, किसी ने पूछा था क्या मसीह लोग जुआ खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? इसलिए कि जुआ के पीछे जो उसका जो लॉजिक है, मतलब क्यों जुआ खेला जाता है? जुआ पैसे की लालच के लिए खेला जाता है। पैसा मिले, पैसा मिले, पैसा मिले, लालच लालच लालच। पैसा बुरी चीज नहीं, पैसा तो सभी को चाहिए, आपको चाहिए, हमको चाहिए। लेकिन जब लालच आ जाती है ना, तब उसमें धोखा आ जाता है, तब उसमें गलत तरीके से इनसे मांग लिया, उनसे मांग लिया, झूठ फरेब। हमारा बच्चा बीमार है, हमारी दीदी बीमार है, 10,000 दी हुई है, 20,000 दी हुई। कितने लोग किए, कितने लोगों ने किया। जानते कि लोग लालच, वो संतुष्ट नहीं। और किससे नहीं संतुष्ट है? अपनी जिंदगी से। क्यों नहीं संतुष्ट है? इसलिए कि प्रभु को नहीं प्यार करते हैं, प्रभु के हुक्म पर नहीं चलना मांगते। उनको दुनिया, उनका शैतान। बाइबल कहती है कि पैसे का लोभ, रुपए का लोभ सब पापों की जड़ है। रुपया नहीं, ध्यान दीजिएगा। अरे हम रुपये के पीछे, रुपया तो चाहिए ही चाहिए, रुपया तो आपको कमाना है, बस लोभ मत कीजिएगा। 10वां हुक्म, तो किसी वस्तु का लालच मत करना। ये लालच ना हमको बर्बाद कर देगा, और झूठ फरेब करने पर, गलत सलत तरीके से पैसा कमाने पर मजबूर कर देना। आप प्रभु में चलिए, वो हमारा चरवाया। मुझे कुछ घटी नहीं होगी, 1 मिनट, मुझे कुछ घटी नहीं होगी इसका मतलब नहीं कि हवाई जहाज मिल जाएगा, आपका हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, सोने का खजाना मिल जाएगा। आपको जो चाहिए उसकी घटी नहीं होगी, और हर एक को अलग अलग चीजें चाहिए। अब जैसे हमको यहाँ से जाना है, कम से कम 2,500 किलोमीटर जाना है दूसरे चर्च, तो अब पैदल तो नहीं जाएंगे। मेरी जरूरत है एक प्लेन, हमको फ्लाइट चाहिए। प्रभु ने फ्लाइट दिलवाया और फ्लाइट से हम जा रहे। मेरी जरूरत वो है, जिसकी जैसी जरूरत है, हर एक को अलग अलग जरूरत है। किसी को बीमारी से मुक्ति की जरूरत है, किसी को कर्जे से मुक्ति की जरूरत है। और एक बात छोड़ दीजिए, हम सबको उद्धार की जरूरत है। उद्धार, उधार नहीं। उधार ले लेकर के तो अपने आप को हम लोगों ने और पापी गुनहगार बना लिया, लोगों की नजरों में गिरा दिया। लोभ मत कीजिए, पैसे का लोभ मत कीजिए। पैसा कमाइए, मेहनत से कमाइए। याद रखिएगा, 2 रुपए भी अगर मेहनत से कमाया जाए और प्रभु की बरकत रहे, तो वो 2 लाख से ज्यादा है। एक धनी आदमी यीशु मसीह के पास आया, पहले से धनी था, और बोला कि मैं 10वां अंश दसों को मानता हूँ, और मैंने बचपन से उसको रखवाली की। और यीशु मसीह ने भी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। बोला आप मानते होगे, तुम ठीक बात है। अगर नहीं मानते तो यीशु मसीह कहते तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तब यीशु मसीह ने कहा, जा अपना सारा माल बेच के और कंगालों को बांट दे। वो तेरी के अब बांट नहीं पाएंगा, वो भी किसको? कंगाल। कंगाल मतलब जिसका कुछ है ही नहीं, उसे वापस ही नहीं लिया सकता। बेच के बैंक में रख दे, बेच करके दीदी भैया को दे दे, मम्मी पापा को दे दे, रख लीजिएगा, फिर हम आके ले जाएंगे। नहीं, यीशु मसीह ने कहा बांट। लिखा, बड़ा उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था, धनी के साथ साथ लोभी भी था। प्रभु को देना सीखिए, देना सीखिए।
आज सबको चाहिए ही चाहिए। हमको और आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो उद्धार है। आज प्रीचर्स खाली आपको और हमको सराहने के लिए, खाली हम लोग को खुश करने के लिए, आपकी बढ़ोतरी होगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपकी नौकरी लगे न लगे, प्रभु की महिमा होगी कि नहीं, हम अपने लिए नहीं बनाए गए। लिखा है यशायाह के नबी की पुस्तक उसके 43वें अध्याय में लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने इसलिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। आज हम लोग अपने को धन्य कहलाना चाह रहे हैं और प्रीचिंग हम लोग क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हैं, जिसमें पादरी ये कहे, अरे आपको फायदा, आपको फायदा, आपको कर्ज से मुक्ति और आपको बीमारी से मुक्ति और आपको फलाना हो जाएगा। सब हम ही को तो चाहिए। इतने स्वार्थी, लालची हैं हम लोग अपने लिए। जब यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाया तो पहले प्रभु के बाद, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, ये नहीं कि हे हम जो यहाँ गोरखपुर में रहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी जमीन पर, मतलब सब चीज तेरी। आज सब चेंज होके मेरी मेरी मेरी, कितना हमको सराह दीजिए। कोई प्रभु को सराहने की बात नहीं कर रहा, उसका गुणानुवाद नहीं हो रहा है। मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना, और भीड़ लगी हुई है लोगों की, क्योंकि सभी सुनना चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हुए। मित्रों, यहाँ सक्सेसफुल, अगर बाइबल कहती है कि अगर हम इसी दुनिया में सब कुछ पाना चाहते हैं तो हम सबसे अभागे हैं। अरे हमारे लिए एक अनंत जीवन तैयार है। लाजर जो भिखमंगा था, उसकी ना आर्थिक स्थिति ठीक हुई ना उसकी शारीरिक स्थिति ठीक हुई, उसका घाव बना ही रहा और गरीब ही रहा, मर गया। लेकिन देखिए क्या मिला उसको, अनंत जीवन। मेहरबानी से आप पीस चर्च के लोग हैं, आप लोग को डिफरेंट तरीके से सोचना होगा। नहीं भैया, ये खाली अपने लिए ना मिले, प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। उसने हमको बनाया इसीलिए। जब यहाँ आइए तो अपना छोड़ करके आइए। हम भी मिट्टी हैं, आप भी मिट्टी हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु मौजूद रहेगा। तो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मेरे और मेरे यात्रा के लिए प्रार्थना करते रहिएगा कि प्रभु मुझे भी अच्छे से रखे, संभाल करके रखे और अपनी महिमा का इस्तेमाल करे। एक बार फिर से मेरे परिवार की ओर से लास वेगस अमेरिका से पीस चर्च के सभी भाई बहनों को जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। एक हाथ में मेरे फोन है इसलिए मैं दोनों हाथ तो जोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो जय मसीह। एक हाथ मेरा, एक हाथ आपका। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।